दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई, शुभकामना। मंच में उपस्थित पर्यटन, गृह, लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, अध्यक्ष भाई अटल श्रीवास्तव जी, भाई गिरीश देवांगन जी, भाई शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, भाई द्विवेदी जी, श्रीमती चित्रिका साहू जी, आरपी सिंह जी, अम्बलगंज जी सचिव और साहू जी, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों और पत्रकार मित्रों। पर्यटन आज बड़ा उद्योग बन चुका है। पूरी दुनिया में पर्यटकों को अपने देश में, प्रदेश में लाने के लिए राज्य सरकारें, केंद्र की सरकारें अनेक जतन कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यटन के बारे में अभी अटल जी ने, आदरणीय मंत्री जी ने और विभाग के द्वारा अनेक बातें भी कही गई और अनेक प्रस्तुतियां भी दी। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश, उसके पहले सीपी बरार का हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ को दो तीन चीजों के नाम से लोग जानते थे। पहली बात तो बस्तर, बस्तर की लोक संस्कृति, लोक जीवन, और दूसरा यहाँ के खनिज। लोग चाहे वो कोयला के मामले में हो, चाहे लोहा के मामले में हो, बॉक्साइट के मामले में हो, लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो मेजर मिनरल्स है उस पे। तो लोग यहाँ या तो पहले बस्तर जाते थे या फिर यहाँ उद्योग और व्यापार करने के लिए लोग आते थे। पर्यटन हमेशा से उपेक्षित रहा छत्तीसगढ़ में, जबकि छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। उसे या तो अनदेखा किया गया या उधर ध्यान ही नहीं गया। लोगों का ध्यान औद्योगिकरण में, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे वो कोरबा का ऊर्जा धानी के रूप में हो, चाहे वो रायगढ़ को भी वहाँ प्लांट डालने की बात हो, या बिलासपुर की पहचान बने तो रेलवे जोन है सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला। लेकिन कभी हिंदुस्तान के मानचित्र में या दुनिया के मानचित्र में पर्यटन की तरफ लोगों का ध्यान गया ही नहीं, उधर देखे ही नहीं। बाद में हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोगों का ध्यान केवल नक्सल के मामले में था। आज कितनी घटनाएं घटी, कितने लोग मारे गए, उनका मूवमेंट कहाँ पे है, उनके रोकने के लिए क्या योजनाएं हैं, उसके लिए तमाम प्रकार के व्यवस्थाएं, उसे कैसे लड़ा जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए। बस्तर की पहचान नक्सली के रूप में लोग मानने लगे थे कि छत्तीसगढ़ जाएंगे मतलब नक्सलियों से मुठभेड़ होगी, उससे सामना करना पड़ेगा। चाहे रेलवे स्टेशन उतरे तुरंत नक्सली पकड़ लेंगे, एयरपोर्ट में से बाहर निकले तो नक्सलियों से सामना हो जाएगा। लोग घबराते थे। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति ये कि हम लोगों के भी परिवार में कभी ये बात हो जाती थी। हम लोग तो राजनीति में हैं, शुरू से रहे हैं। बस्तर का दौरा का कार्यक्रम बना नहीं कि घर वालों का बीपी बढ़ने लगता था, और जब तक कि दौरा से वापस ना आ जाओ तब तक के ऊपर के सांस ऊपर, नीचे के सांस नीचे, ये स्थिति।
तो हमारी पहचान जो उस प्रकार से नक्सलगढ़ के रूप में, जबकि छत्तीसगढ़ में इतने प्राकृतिक सौंदर्य है, सुंदरता है, प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है, केवल यदि उसको ठीक से व्यवस्थित कर लें तो इतने पर्यटन आएंगे जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आपको साइट आप विदेशों में ढूंढते हैं वो सारी चीज हमारे छत्तीसगढ़ में अब चिन्हांकित भी कर लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है? हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या एक तो वहां पहुंचने की और दूसरा वहां रुकने की, तीसरा प्रचार प्रसार तो है ही। अब जितने भी लोग पर्यटन करते हैं, या तो धार्मिक पर्यटन करते हैं, आध्यात्मिक पर्यटन करते हैं, मन की शांति के लिए करते हैं, परिवार के घूमने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए और मनोरंजन के लिए, तो हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास डोंगरगढ़ भी है, हमारे पास दंतेवाड़ा भी है, महामाया रतनपुर भी है, तो धार्मिक स्थल के रूप में आप कहें तो बहुत सारी चीजें। लेकिन इन धार्मिक स्थलों पे रुकने की कोई व्यवस्था है क्या? जाओ और दर्शन करो, तुरंत वापस आओ। मान लो हम प्रयागराज जाते हैं या बनारस जाते हैं, तो क्या वहां संगम में स्नान करके तुरंत वापस आ जाते हैं? या बनारस जाते हैं तो भोलेनाथ के दर्शन करके आ जाते हैं? जाते हैं तो 2 दिन की व्यवस्था करके जाते हैं, एक रात तो रुके ही। तो होटल भी चलता है, ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है, और भी गतिविधियां हैं। तो हम लोगों ने उस प्रकार से विकसित नहीं किया हमारे धार्मिक स्थलों को। राजिम कितना बड़ा हमारा केंद्र है, लेकिन रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। गए, दर्शन किए, नदी में नहाए, तुरंत वापस। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इन धार्मिक स्थलों पर रुकने की व्यवस्था। होटल को प्रमोट करना चाहिए, प्राइवेट पार्टी को उसमें करे, मतलब उसको प्रमोट करना चाहिए, उसके उस प्रकार की योजना बनने कि वो होटल वो बनाए। अब मान लो डोंगरगढ़ अभी नवरात्रि चल रहा है, महाराष्ट्र के जितने छत्तीसगढ़ के दर्शनार्थी आते हैं उतने महाराष्ट्र के लोग भी आते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी आते हैं, लेकिन रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। तो उस दिशा में हम लोगों को ध्यान देना होगा। उसी प्रकार से आप इधर चलने, सिरपुर है, बारनयापारा है, अब सारंगगढ़ के पैलेस वाले बैठे हैं। आजकल तो पैलेस को ही कवर्धावालित कर लिए हैं। आप लोग भी सुख करें, एक रूट बन जाएगा रुकने की भी बात। होटल से ज्यादा लोग इस प्रकार से आप राजस्थान में चल रहे, जितने महल हैं सब बढ़िया होटल में कन्वर्ट हो गए हैं, पैसा भी मिलता है। अब राजा महाराजा कैसे रहते थे, कम से कम उसमें रह के एहसास तो कर लेते हैं कि ऐसे रहते रहे होंगे। अब तो राजा महाराजा का जमाना गया, लेकिन महल तो है। तो उस प्रकार के चीजों को विकसित करने की आवश्यकता है। चाहे आप इधर सतरेंगा की बात करें, या फिर ऊपर में कोरिया में कितने अब खदान ही हैं। अब वो खदान खत्म हो गया, 2-2, 300 फीट पानी, बिल्कुल नीला पानी दिखाई दे रहा, लेकिन उसमें बोटिंग की व्यवस्था कर दी। लेकिन रुकने का वहीं हट्स बना देंगे तो आदमी वहां रहे। यदि आध्यात्मिक रूप से बात करें, कितनी चीजें हैं। सिरपुर की आप वहाँ केंद्र खोल दीजिए, अमरकंटक के पास हमारे पास कबीर चबूतरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। राजमेरगढ़ है, यदि उसको हम लोग विकसित करें आध्यात्मिक, मान लो किसी को मेडिटेशन करना है, 1 सप्ताह का कोई का आयोजन करना चाहता है, 3 दिन का करना चाहता है, 24 घंटा करना चाहता है, वहाँ हम लोग बना दें उस प्रकार से मेडिटेशन सेंटर। तो उस पर्यटन अपने आप उसको वातावरण देने की आवश्यकता है। उस दिशा में हमारी सरकार और पर्यटन विभाग निरंतर काम कर रही है। अब जिस प्रकार से राजिम हमारे धार्मिक रूप से हम लोग सब जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं,
माघी पुन्नी मेला आएगा तो हजारों लाखों को लोग दर्शनार्थी आते हैं, अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं, लेकिन वहाँ कोई न रुकने का है न शेड है। अब हम लोगों ने उसको तय किया कि 55 एकड़ ज़मीन, क्योंकि उस वहाँ प्रभारी मंत्री भी थे, पर्यटन मंत्री भी, सब कुछ, तो उन्होंने 55 एकड़ ज़मीन आरक्षित कर ली राजिम में। तो वहाँ डोम बन जाए, रुकने साधु कुटी बन जाए, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी रुकने की व्यवस्था कर जाए, मेला ग्राउंड बन जाए, पंडाल बन जाए, तो 12 महीना कुछ न कुछ आयोजन होता रहेगा। चौमासा वहाँ चतुर्मासा में कुछ न कुछ इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे, लोग आएंगे। चंपारण का कितना बढ़िया है, तो वहाँ सब लोग कर भी रहे हैं, और विकसित करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से सब काम शासन की ओर से नहीं, बल्कि उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए और उस प्रकार की योजनाएं बने, ताकि, और मैं कहूँगा जो होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, ये लोग अपना प्रपोजल दें कि सिरपुर के आसपास हो, राजिम के आसपास हो, डोंगरगढ़ है, दंतेवाड़ा है, रतनपुर महामाया है, या फिर राजमेरगढ़ के आसपास, या फिर मैनपाट का दृश्य कितना सुंदर। भाई शहर लोग तो कहते हैं कि मौला बता कि खुदा कहाँ नहीं है, नहीं वो लाइन दूसरा है, मौला मुझे मस्जिद में बैठ के पीने दे, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो, आ मेरे साथ बैठ, 2 घूंट मार और मस्जिद को हिलता हुआ देख। अब हमारे छत्तीसगढ़ में घूंट मारने की जरूरत नहीं है, आप मैन पार्क चल दीजिए, धरती हिलती हुई दिखती है, जंप लगाइए, धरती हिल रही है दुनिया में कोई जगह? लेकिन है हमारे धरती, बिना पिए आप हिला सकते हैं धरती को। दुनिया और कहीं नहीं मिलेगा जो हमारे छत्तीसगढ़ में। आज बहुत धार्मिक बातें हो रही है दुनिया भर में, कट्टरता बहुत, और धर्म के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दिए। लेकिन दुनिया भर में सबकी मान्यता है कि हमारा जो ईश्वर है, हमारा भगवान है, वो हमको सजा देता है, हमको आशीर्वाद देता है। इस प्रकार की मान्यता है, भगवान ही हमको आशीर्वाद देते हैं ना। ऐसे प्रार्थना करते हैं, अभी दौर चला है, सब जाएंगे मंदिर में, प्रार्थना करेंगे, है ना, बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, वर मिल जाए, वधू मिल जाए, घर गृहस्थी बन जाए, मेरी बिगड़ी बात है वो बन जाए, बहुत सारी प्रार्थनाएं करेंगे। लेकिन भगवान को कभी दोष नहीं देते, ईश्वर की मर्जी थी, ऐसा हो गया मेरे साथ। पूरी दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि देवता को सजा दी जाए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, यदि वो देवता ठीक से काम न करे तो उसका कोड भी लगता है, उस सुनवाई भी होती है, उसको पनिशमेंट भी दी जाती है, उसका कारावास भी है। ऐसे कहीं है दुनिया में? मैंने वो संदेश आया था तो मुझे इंटरव्यू पूछा, ऐसी कोई बात हो जो कोई नहीं जानता हो? तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ में है ऐसा कि हमारे यहाँ बस्तर में आदिवासी के जो देवी देवता है, यदि उसकी बात नहीं माने, उसका काम ठीक से नहीं हुआ, तो फिर वहाँ उसकी शिकायत भी की जाती है और उसकी सुनवाई भी होती है, उसको सजा भी दी जाती है। और बाद में कि वो देवता फिर उस गांव वाले को सपना देता है कि भैया मैंने सजा पर्याप्त पा लिया है, अब मुझे वापस बुलाओ, तो फिर उसको वापस लेने भी जाते हैं।